गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास जैव प्रक्रम का तीसरा क्लास चल रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको स्वपोषण एवं परपोषण के बारे में बताया था। परपोषण के अंतर्गत वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? परपोषण या परजीवी कहते हैं। अब परजीवी कितने प्रकार के थे? तो परजीवी मुख्य परपोषण में मुख्य रूप से मृतजीवी पोषण आते हैं, परजीवी पोषण आते हैं और प्राणी संपोषण आते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने इस पर चर्चा कर दिया था और आज के वीडियो में हम अमीबा पर पोषण बता रहे हैं। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा के बारे में जानते हैं। हम लोग अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है और उसमें पोषण करने की विधि क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा का शरीर जो है अनिश्चितकार होता है। क्या होता है? अनिश्चितकार होता है। तो कुछ अमीबा के बारे में फैक्ट जानते हैं। क्या क्या फैक्ट होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये अमीबा है, इसका आकार कोई नहीं रहता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए कहते हैं अमीबा क्या होता है? अनिश्चितकार होता है। इसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है। केंद्रक का काम क्या है? निरंतर विभाजन करना। निरंतर विभाजन करना। अगर किसी जीव के शरीर में अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो उसके सेल का विभाजन नहीं होगा। इसलिए सेलों के विभाजन के लिए, अंगों के विकास के लिए क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। तो एक अर्थ में समझिए, केंद्रक होने का कारण ही अमीबा क्या होता है? विभाजन करता है, अर्थात अपने नए संतति का निर्माण करता है। उसके बाद इनके ऊपर, उनके शरीरों पर एक पाया जाता है कूटपाद। क्या पाया जाता है? कूटपाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कूटपाद पाया जाता है। और इन कूटपादों के सहायता से, कूटपाद को झूठा पैर भी कहते हैं। झूठा पैर मतलब, झूठा पैर का मतलब होता है कि ये दिखता है, काम है इसका क्या? भोजन को पकड़ना, लेकिन करता क्या है? ये नाम है पैर, लेकिन पकड़ता क्या है? भोजन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कूटपाद। अब कूटपाद के अंदर वाले स्थान को कहते हैं खाद्यधानी। क्या कहते हैं? खाद्यधानी। अंदर वाले स्थान को क्या कहते हैं? खाद्यधानी। और इसके अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? तरल पदार्थ। इन तरल पदार्थ को कहा जाता है रसधानी। क्या कहा जाता है? रसधानी। ये रसधानी क्या है? ये रसधानी क्या करता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। जटिल अणु को क्या करता है? सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है ये कूटपाद। और जिसके कारण ये क्या होते हैं? भोजन को धीरे धीरे क्या करते हैं? अपघटन करने का काम करता है। यही प्रोसेस के अनुसार होता है। तो इसमें क्या होता है? रसधानियाँ पाई जाती है। जो खाद्यधानी द्वारा क्या होता है? भोजन को अंदर जैसे पहुंचता है तो ये क्या करते हैं? खाद्यधानी को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर ये क्या करते हैं? अमीबा क्या करती है? अमीबा के अंदर जो रसधानियाँ हैं वो क्या करते हैं? इसको छोटे छोटे अणुओं में जिससे इसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और पोषण मिलने के बाद केंद्रक का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इसी को हम आरेख द्वारा समझते हैं। पहले हम जाने कि अमीबा क्या होता है। एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से ये जो है, इसका आकार क्या होता है? अनिश्चितकार होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्पष्ट रूप से एक केंद्रक पाया जाता है जो निरंतर इसे विभाजन करने में मदद करता है। इसके शरीर के ऊपर कूटपाद पाया जाता है जिसे झूठा पैर भी कहते हैं। और जहाँ पर इसका एक प्रमुख लक्षण है कि ये स्पष्ट रूप से कहाँ कूटपाद होगा ये नहीं, जहाँ भोजन अधिक मात्रा में होगा। मान लो कि अगर भोजन यहाँ अधिक मात्रा में है तो इसका मुख जो है इधर ही बन जाता है। अगर भोजन की मात्रा अगर इधर ज़्यादा है तो इसका मुख इधर ही बन जाता है। इसलिए इसका स्पष्ट रूप से कूटपाद किधर होगा ये कहना मुश्किल है। ये हमेशा परिवर्तनशील रहता है। ये जीव को अमर जीव भी कहा जाता है क्योंकि ये मरता नहीं है। अब आते हैं डायग्राम से समझते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। मैंने 5 स्टेप में अमीबा के पोषण की प्रक्रिया को समझाया है और अमीबा के पोषण की प्रक्रिया को आप समझिए।
सबसे पहले अमीबा का ये संरचना बनाए फर्स्ट स्टेप में, तो उसमें हम देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से एक केंद्रक है और उसके अंदर क्या है, रसधानी है। क्या है बाबू, रसधानी है। अब ये रसधानी जैसे ही ये बाहर क्या है, खाद्य कण है। खाद्य कण मतलब भोजन के कण, भोजन के कण। पहला स्टेप में आप क्या क्या देखें कि अमीबा के अंदर केंद्रक है, उसके अंदर क्या है, रसधानी है और बाहर क्या है, भोजन है। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा, स्पष्ट रूप से जैसे ही भोजन के कण थे वो अपना मुख बना लिया। अपना क्या बना लिया, मुख बना लिया। इस मुख का क्या नाम है, कूटपाद, या इसे एक और नाम से जानते हैं, पधाम। क्या करते हैं, पधाम कहा जाता है। या एक और नाम है जिसको कहते हैं झूठा पैर। अर्थात ये भोजन को जैसे ही अंदर लिया, यहाँ पर एक मुख बना लिया, इस मुख का क्या नाम है, कूटपाद। अब यहाँ से आते हैं तीसरा स्टेप में आते हैं। तीसरा स्टेप में हम देखिए, ये तो चित्र पहले बनाए थे, ये तीसरा स्टेप में हम देखते हैं कि तीसरा स्टेप में हम देखें कि जैसे मुख के अंदर गया, ठीक है ना, मुख के अंदर गया खाद्य कण, तो ये जो संरचना बनाया, ये ऐसा मुख बनाया, उस मुख को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, जहां पर भोजन ले गया उस जगह को कहते हैं क्या, खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं बाबू, खाद्य रिक्तिका। अब खाद्य रिक्तिका मतलब खाद्य को रिक्त स्थान, जहां पर खाद्य रखने का स्थान हो उसे क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। यहां पर भोजन को रखा और इस खाद्य रिक्तिका में चौथे स्टेप पे हम देखें कि ये खाद्य रिक्तिका के जैसे ही अंदर चला गया, ये क्या हुआ, अपना मुख बंद कर लिया। अपना मुख बंद किया और भोजन के कण कहाँ चले गए, अमीबा के शरीर के अंदर चले गए। भोजन के कण कहाँ चले गए, अमीबा शरीर के अंदर चले गए। अब अमीबा के शरीर के अंदर चले गए तो ये क्या हुए, रसधानियां होती है और इन रसधानियों से क्या होता है, ये जटिल अणु है। भोजन के कण क्या है, जटिल अणु है। अब इन जटिल अणुओं से क्या हुआ, इसको सरल अणुओं में तोड़ना चालू किया। अब देखिए पांचवा में देखें कि जटिल अणुओं को ये क्या किया, छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया। कौन तोड़ता है, तो इसमें पाए जाने वाले रसधानियां। कौन सा करता है, रसधानियां। एक प्रकार की ये रसधानियां इस अमीबा में पाए जाने वाले एंजाइम है जो भोजन को अपघटन करते हैं। जैसे ही भोजन को अपघटन करते हैं तो ये छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं और जिससे भोजन से ये पोषण को ग्रहण कर लेते हैं और पोषण को जैसे ही ग्रहण करते हैं तो केंद्रक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। केंद्रक का आकार जैसे ही बड़ा होता है तो ये क्या करता है, विखंडन करने लगता है और दो संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। दो संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है और इस संतति अमीबा के निर्माण में ये क्या करते हैं, एक अमीबा दो संतति अमीबा का निर्माण करता है। अर्थात इस प्रकार ये जनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। अर्थात अमीबा में पोषण का होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या करता है, पोषण से ही ये अपने नए संतति का निर्माण भी करता है और अमीबा अपने शरीर का बचाव करता है। अब इसको, ये तो चित्र द्वारा समझे, अब डायग्राम नक्शा कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। डायग्राम से माने इसका आरेख से हम समझते हैं अमीबा में कैसे पोषण होता है। तो भोजन को अपने कूटपाद की सहायता से पकड़ लेता है या घेर लेता है। भोजन को क्या करता है, अपने कूटपाद से पकड़ लेता है या घेर लेता है। दूसरा क्या है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका से क्या हुआ, भोजन अंदर घुसा। खाद्य रिक्तिका के अनुसार ये भोजन क्या गया, अंदर गया। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ विघटन और सरल पदार्थों में किया जाता है। जटिल पदार्थों को क्या किया, सरल पदार्थों में अपघटन किया और बचा हुआ अपच कोशिका सतह पर गति करता है। और बचा हुआ माने अपघटन करने के बाद जो बेकार पदार्थ बनता है, जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है, तो वो निकलने का तो कोई मार्ग है नहीं, तो वो क्या करता है, सतह पर भेज देता है। अपने सतही भाग से ये क्या करता है, बाहर उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकलता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और केंद्रक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ही पोषक पदार्थ जो है वो क्या किया, केंद्रक ग्रहण कर लिया। अवशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंचा दिया, इसके बाहरी घेरा पे पास पहुंचा दिया। और जैसे ही केंद्रक को पोषण मिला वो क्या किया, संतति अमीबा का निर्माण कर दिया। संतति अमीबा को क्या किया, निर्माण कर दिया। अमीबा के पोषण के बारे में अभी हम समझे थे और अब अमीबा से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अमीबा में पोषण बारे में समझा दिए थे कि अमीबा क्या है, और निश्चितकार जीव होता है और ये इसका आकार जो है निश्चित नहीं रहता है।
पोषण के आधार पर इनके शरीर का क्या होता है, संरचना बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक है, और पोषण करने के बाद ये क्या करते हैं, कूटपात की मदद से ये भोजन को अंदर लेते हैं, खाद्यान्नी में पहुंचती है, और खाद्यान्नी में पहुंचने के बाद ये खाद्यान्नी क्या करती है, भोजन के कण को अंदर पहुंचाती है। भोजन के कण जैसे ही अंदर पहुंचती है तो इसका क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है, जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ता है, और तोड़ने के बाद ये रसधानियाँ क्या करती है, उसको अपघटन कर देती है, और अपघटन करने के बाद केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है और उत्सर्जी पदार्थ को अमीबा के बाहरी सतह पर पहुंचा देता है, और जो उसको उपयुक्त पदार्थ है उनसे केंद्रक में पोषण होता है, और केंद्रक के विभाजन होने के कारण दो संतति अमीबा का निर्माण होता है, अर्थात पोषण होना बहुत ज़रूरी है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन इनमें भी पोषण की प्रक्रिया होती है जो हमने आपको बताया। अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, तो जो साफ आपके 10वां क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है, उनके बारे में बताते हैं। अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चितकार होता है। अनिश्चितकार का मतलब होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये बदलते रहता है। दूसरा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक कोशा से बने हो और उसी में जीवन निहित हो, उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। अब उसी में जीवन निहित क्यों मैंने बोला, चर्चा करते हैं। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये तो स्पष्ट जान गए। और उसी में जीवन, इसके शरीर के अंदर क्या है, केंद्रक है, और ये क्या करता है, केंद्रक विभाजन होने के बाद संतति बनाता है, अर्थात भोजन भी ग्रहण करता है, उत्सर्जन भी करता है, एक ही शरीर में वो सारा काम करता है। इसीलिए हमने क्या कहा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अर्थात एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, वे जीव जिनके शरीर की संरचना एक कोशा से हो या एक सेल से हो और उसी में जीवन निहित हो, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अमीबा का आवास कहाँ होता है, अमीबा रहता कहाँ है, तो वो जानते हैं, अमीबा मुख्य रूप से मृदु जलीय जल में रहते हैं। तो अमीबा का जो निवास स्थान होता है, जहाँ वो रहता है, वो मुख्य रूप से वो मृदु जलीय जल में रहते हैं। अमीबा कहाँ रहते हैं, मृदु जलीय, ना लवणीय जल में ना क्षारीय जल में, ये कहाँ रहते हैं, मृदु जलीय जल में रहते हैं। अमीबा का भोजन किस प्रकार होता है, यह भोजन को करता कैसे है, तो भोजन को अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण किसको कहते हैं, भोजन को शरीर के अंदर ले जाके उसका क्या करना, पाचन करना, उसे क्या कहते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। ठीक है ना, ठीक जिस प्रकार मानव भी भोजन को क्या करता है, अंतःग्रहण करता है, तो मानव भोजन को क्या करता है, मुख के अंदर ले जाता है, और मुख के अंदर ले जाना अर्थात क्या करना, मुख में प्रथम पाचन होता है और वहाँ से भोजन को चबाने के बाद क्या होता है, ग्रासिका होते हैं हमारे आमाशय में पहुँचाती है। तो अमीबा भी क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, ये खाता क्या क्या है, तो मुख्य भोजन क्या है, ये शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, डाइटम को खाता है और मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है। इसके अलावे छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को भी ये खाता है। अमीबा किस संघ का जीव है, तो प्रोटोजुआ संघ का जीव है। प्रोटोजुआ संघ का जीव है अमीबा, ये पूछता है परीक्षा में, अमीबा किस संघ का जीव है, तो प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ को दूसरा नाम क्या है, तो प्रोटोजुआ का दूसरा नाम है परजीवी। याद रखना, प्रोटोजुआ का दूसरा नाम क्या है, परजीवी। अर्थात अमीबा किस संघ के अंदर आता है, प्रोटोजुआ संघ के अंदर है। अब शब्द एमोईब का क्या अर्थ होता है, एमोईब का क्या अर्थ होता है, एमोईब किसके लिए प्रयोग किया गया, अमीबा के लिए प्रयोग किया गया। तो अमीबा में एक लक्षण होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, वो एक आकार का नहीं होता है, उसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किस आधार पर, तो पोषण और कूटपात की मदद के आधार पर वो क्या करता है, हमेशा अपने शरीर को क्या करता है, परिवर्तनशील रखता है। तो इसलिए अमीबा को क्या कहेंगे, परिवर्तनशील प्राणी कहेंगे, कभी नष्ट ना होने वाला प्राणी कहेंगे, और अमर जीव कहते हैं। ये मरता कभी नहीं, ये मरता कभी नहीं है, इसलिए इसे अमर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर जीव। किसको, अमीबा को। अमीबा में संकुचन रिक्तिका का कार्य क्या है, वो संकुचन रिक्तिका क्या करती है, उसमें संकुचन धानी जो पाई जाती है वो क्या करता है, तो वो करता है प्रासरण, प्रासरण क्रिया करती है। प्रासरण किसको कहते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। ये प्रासरण नियमन करता है। ठीक है, अब कह रहा है अमीबा का खाद्यधानी का माध्यम क्या है, अमीबा जो खाद्यधानी का माध्यम क्या है, खाद्यधानी में होता क्या है,
तो खाद्य ध्वनि हमने बताया जहां पर भोजन को पकड़ता है उस जगह को क्या कहते हैं, खाद्य ध्वनि कहते हैं, और उसको अंदर पहुंचाता है माने मुख, जहां पर भोजन पकड़ने का जगह या मुख उस क्या कहलाता है, खाद्य ध्वनि कहलाता है। अब ये खाद्य ध्वनि का माध्यम का पहले क्या करता है, भोजन को लेता है ना तो ये अम्लीय बनाता है, क्या बनाता है, अम्लीय, और बाद में वो क्या करता है, क्षारीय बनाता है। पहले लिया तो अम्लीय और बाद में उसको क्या करता है, भोज्य पदार्थ को वो क्षारीय बना देता है। चलिए, अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अब ये क्या करता है, भोजन करने के बाद अमीबा जो है अपने बेकार पदार्थों को शरीर से बाहरी सतह पर पहुंचाता है। तो बाहरी सतह पर पहुंचता क्या है, अमोनिया पहुंचता है। क्या पहुंचता है, अमोनिया। तो आपसे पूछेगा अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। अब आते हैं आगे, अमीबा की खोजकर्ता कौन है। अमीबा के खोजकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए आप लोग। अमीबा का खोजकर्ता कौन है, रोसेनहॉफ। क्या नाम है, रोसेनहॉफ। क्या नाम है, रोसेनहॉफ, अमीबा के खोजकर्ता। अमीबा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किसने किया था, सबसे पहले विस्तृत विवरण अमीबा के बारे में, अमीबा के जीवन के बारे में, अमीबा के लाइफ साइकिल के बारे में, अमीबा कहाँ रहता है, इन सारे चीज़ों का मुख्य रूप से प्रस्तुतिकरण किसने किया था, हर्शफील्ड नामक वैज्ञानिक। क्या नाम है, हर्शफील्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। लेकिन खोज करता थे क्या, कौन, रोसेनहॉफ। चलिए अगला आते हैं, सबसे बड़ा अमीबा कौन है। अभी तक जितने खोजे गए अमीबा में सबसे बड़े अमीबा का नाम क्या है, कोस कोस। क्या नाम है, केओस केओस। ये अमीबा जो है दुनिया का सबसे बड़ा अमीबा है। मुख्यतः अभी अमीबा के बहुत सारे खोज किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अमीबा का नाम है केओस केओस। अब आते हैं, अमीबा का विश्वव्यापी होने का कारण क्या है, विश्वव्यापी। विश्वव्यापी माने विश्व में इसको क्यों लोग खोज रहे हैं, इसके बारे में जानकारी क्यों इकट्ठा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीजाणु के द्वारा क्या होता है, बीजाणु पाया जाता है, जिसके कारण ये इसको लोग विश्वव्यापी के रूप में भी जानते हैं। अमीबा किसके समान होता है, तो अमीबा पूछेगा अमीबा किसके समान होता है, तो अमीबा मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट के समान होता है। क्यों समान होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा, ल्यूकोसाइट के समान क्यों होता है, तो क्योंकि जिस प्रकार अमीबा में कूटपाद पाया जाता है उसी प्रकार ल्यूकोसाइट जीव में भी क्या पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है। इसलिए अमीबा का बिल्कुल समान होता है। मतलब अमीबा के समान वाले जीव कौन होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कूटपाद पाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें 2-3 बार देखें या वीडियो को रोककर इसे उतार लें और उसका अध्ययन करें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये टॉपिक जैव प्रक्रम का, आज अमीबा में पोषण का प्रक्रम खत्म किए। कल हम पैरामीशियम के बारे में बताएंगे आपको बच्चे, वो भी पैरामीशियम में किस प्रकार पोषण होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा मानव पाचन तंत्र, जो विद्यार्थियों आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जिसमें चित्र सहित वर्णन करना है या चित्र में नामांकन चित्र बनाना है। ये दोनों मानव पाचन तंत्र में पूछता है और उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, दूसरे को फॉरवर्ड करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ते रहे, हम इसी तरह आपका वीडियो बनाते रहें। नमस्कार।